नमस्कार दोस्तों, आज हम कल्पतरु इस चैप्टर के केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको चैप्टर समझना है तो आप 9th क्लास चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं केवल प्रश्नोत्तर की चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब आपको यहाँ 1 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? जीमूतवाहन कस्य पुत्रः अस्ति। जीमूतवाहन किसका बेटा था? पुत्र मतलब बेटा, तो जीमूत केतु का वो बेटा था। नेक्स्ट, संसारे अस्मिन् कः अनश्वर भवति। इस संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो नष्ट नहीं होती है? तो क्या है वो? परोपकार। दूसरों पर उपकार करना वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, जीमूतवाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति। मतलब जो जीमूत वाहन है वह परोपकार की सिद्धि के लिए, मतलब परोपकार करने के लिए वो किसकी पूजा करता है, किसकी आराधना करता है? तो कल्पतरु नाम के पेड़ की वो आराधना करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है। नेक्स्ट, जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतितम। तो जीमूत वाहन जो था उसने सभी प्राणी मात्राओं पर दया की और उसके वजह से कृपा की, दया की, उसके वजह से उसका क्या फैल गया हर जगह पर। सर्वत्र मतलब हर जगह पर उसका क्या फैल गया? तो यशः, उसका जो सक्सेस, उसका जो यश है हर जगह पर फैल गया। नेक्स्ट, कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु नाम का जो पेड़ है उसने भुवि मतलब जमीन पर किसकी बारिश की? मतलब कल्पतरु पेड़ ने जमीन पर किसकी बारिश की? तो वसुनी। वसु मतलब धन, पैसा, पैसों की बारिश की, सोना चांदी जो भी है उसकी बारिश की। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपको यह पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। क्वेश्चन 1, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का जो नगर है वह कहाँ शोभित हो रहा था? मतलब वो कहाँ था, ऐसा सिंपल उसका मीनिंग। तो कहाँ था वो? कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोः उपरि विभाति स्म। हिमालय के सानोः उपरि, सानो मतलब चोटी, हिमालय के चोटी के ऊपर वो शोभित हो रहा था। मतलब वो जो कंचनपुर नाम नगर है वो हिमालय के चोटी के ऊपर था, सबसे ऊंचाई पर था। सानु ऐसा उकारांत शब्द है। आप यहाँ हिमालय से ऐसा भी ले सकते हो, हिमवत ऐसा तकारांत शब्द है, हिमवान, हिमवंतो, हिमवंत, और हिमवत षष्ठी एक वचन है। ठीक है। नेक्स्ट, जीमूत वाहन कीदृशः आसीत्। जीमूत वाहन कैसा था? तो जीमूत वाहन उसका आंसर है। जीमूत वाहन महान दानवीर, वो कैसा था? महान दानवीर था, दान देने वाला था, दान में शूरवीर था। और सर्वभूतान कंपीच, और सर्वभूतों पर, सर्व प्राणी मात्राओं पर, सभी प्राणी मात्राओं पर जो है, जो भी है, गरीब अमीर जो भी है सब पर दया करने वाला वो था। नेक्स्ट 3, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूतवाहन किम अचिंतयत। जब उसे कल्पतरु की विशेषता पता चली और आकर्ण्य सुनकर, उसकी विशेषता सुनकर जीमूतवाहन ने क्या सोचा? कल्पतरु की जो विशेषता है, खासियत, उसे जानकर उसने क्या सोचा? तो उसका आंसर है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, कल्पतरु की विशेषता सुनकर जीमूतवाहन अचिंतित, जीमूतवाहन ने सोचा यत कि अहो, अरे, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य, इस तरह का, ईदृश मतलब इस तरह का जो अमर पादपम कभी भी नष्ट न होने वाला ऐसा जो पेड़ है, अस्माकम पूर्वैहि, हमारे जो पूर्वज है, पूर्वही पुरुष ही, पूर्वज जो है हमारे दादा परदादा, उन्होंने तादृशम फलम न प्राप्तम, उस तरह का कभी भी फल नहीं हासिल किया इस पेड़ से। क्योंकि ये जो पेड़ था, आप जो सोचोगे, जो मांगोगे वो आपको मिलता था, या उसे मिलता था, जिसके पास ये पेड़ है उसे वो चीज़ मिल जाती थी। ऐसा पेड़ होने के बावजूद भी उन्होंने उस तरह का कभी फल, उस तरह की कभी चीज़ नहीं मांगी। किंतु स्वधन लाभ एव अर्थित, स्वधन लाभ, परंतु स्वधन लाभ मतलब खुद के लिए ही पैसों की डिमांड की, खुद का पैसा ही उन्होंने चाहा, अर्थित मांगा, डिमांड की। अतः अहम अभीष्टम साधयामि, इसलिए मैं, मेरा जो इच्छित है वो चाहता हूँ। मतलब क्या है कि ये जो कल्पतरु नाम का पेड़ है, पुराना में ऐसी कहानी आती है कि ये जो कल्पतरु का पेड़ है उसे जो आप मांगोगे, जो भी कुछ मांगोगे वो मिल जाता था। फिर भी मेरे जो पूर्वज है, वो जो राजा कहता है, मेरे जो पूर्वज है उन्होंने ऐसी चीज़ मांगी नहीं, बस खुद के लिए मांगे, लोगों के लिए कुछ मांगा ही नहीं, तो मैं वो मांगने वाला हूँ। अतः अभिष्टम साधयामि, मतलब मैं जो इच्छित हूँ, जो दूसरों के फायदे के लिए भी काम आए, तो ऐसा मैं चाहता हूँ। इस तरह का उसका मीनिंग है। नेक्स्ट, हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम किम उक्तवन्तः। हितैषिणः मंत्रिणः, हित चाहने वाले, भला चाहने वाले ऐसे जो मंत्री है, मिनिस्टर्स, उन्होंने जीमूतवाहन को क्या कहा?
तो उन्होंने क्या कहा, युवराज, हे राजा, यह अयम सर्व कामदः, यह जो अयम मतलब यह जो कल्पतरु है, सर्व कामद सब कुछ देने वाला है, कल्पतरु वो जो कल्पतरु नाम का पेड़ है, तव उद्याने तिष्ठति तेरे बगीचे में है, सह तव सदा पूज्य और यह जो पेड़ है तेरे लिए हमेशा पूजनीय है, तू उसकी पूजा करता है। अस्मिन अनुकूल स्थिति, और इस अनुकूल स्थिति में मतलब सब कुछ तेरे अंडर होने के बावजूद, ऐसा होने पर सती शक्र अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, शक्र मतलब इंद्र भी हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह से उनके मंत्रियों ने जिमुतवाहन को कहा, मतलब पेड़ की महानता बताई कि इस पेड़ की वजह से इंद्र भी हमें परेशान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, जिमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य किम उवाच, जिमुतवाहन उस पेड़ के पास जाकर क्या बोला, तो उसका आंसर है जिमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच यत, तो उसने कहा पेड़ के पास जाकर यत कि हे देव हे भगवान, मतलब उस पेड़ को कहता है वो, तो या अस्मत् पुरुषम अभिष्टा कामः पूरितः, तूने हमारे जो पूर्वज है उनके जो उन्होंने जो चाहा तूने वो पूरे किए हैं, तत्तो मम एकम कामम पूरे, तो मेरी एक ही इच्छा है वो पूरी कर। तो क्या इच्छा है, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, तो मैं पूरी धरती को अमीर देखना चाहता हूँ, तथा करो तो ऐसा कर। इस तरह से उसने एक इच्छा की, मतलब इस धरती पर कोई भी गरीब ना रहे, ऐसी उसने इच्छा की। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, स्थूल पदानि मतलब जो हाईलाइट किए गए शब्द है, जो सर्वनाम है, वो किन के लिए यूज़ किए गए आपको बताना है। तो चैप्टर से आपको पता चल जाएगा, तो हमने ये आंसर दे दिए। तस्य सानोर उपरि, तस्य तो उसके चोटी के ऊपर, उसके मतलब किसके, तो हिमालय के, तो हिमवत, आप यहाँ हिमालय से ऐसा भी लिख सकते हो। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान, राजा ने उसे युवराज बना दिया, उसे राजा बना दिया। तब मतलब उसे मतलब किसे राजा बनाया, तो जिमुतवाहन को, उसके बेटे को राजा बना दिया। तो तम ये सर्वनाम जिमुतवाहन के लिए यूज़ किया गया है। अयम तव सदा पूज्य, यह तेरे लिए हमेशा पूजनीय, यह मतलब कौन, तो कल्पतरु नाम का पेड़। नेक्स्ट, तात त्वम तो जानासि यत्, तुम तो जानते हो, धनम विचिवत चंचलम, लहरों की तरह चंचल है, पैसा लहरों की तरह चंचल है, ये तो तुम जानते हो। तो यह तुम किसके लिए यूज़ किया गया है, जिमूत केतु मतलब उसके पिता के लिए, जिमूत केतु उसके पिता थे, तो उसने उसके लिए तुम यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदम पाठात् चित्वा लिखत, तो आपको सिमिलर वर्ड चैप्टर से ढूंढकर लिखना है। तो हमने आंसर दिया है, पर्वत पहाड़, उसके लिए क्या शब्द है, नगेंद्र। इंद्र नाम का राजा, जो पुराणों में जिसका वर्णन है इंद्र, तो उसके लिए शक्र पर्यायवाची शब्द। इच्छितम मतलब जो इच्छित है, जो हमें चाहिए उसे कहते हैं इच्छित, तो उसी के लिए क्या शब्द है, अभीष्टम। धरित्रीम धरती, पृथ्वी, तो उसके लिए क्या है, पृथ्वीम। वाणी वाक मतलब जिससे हम बोलते हैं उसे वाणी, उसे क्या कहते हैं, वाक। नेक्स्ट, भूपति मतलब राजा, ये तो पता है, सिंपल है। धनम मतलब पैसा, वसु मतलब पैसा संपत्ति, जो भी सोना चांदी जो भी कहेंगे उसमें आ जाता है। समीपम मतलब नज़दीक, अंतिकम सेम मीनिंग। कल्याणम सुखम, तो यह कल्याणम के लिए हमने यहाँ सुखम दिया है क्योंकि हमें चैप्टर में ऐसा कोई शब्द नहीं मिला है। इसके लिए आप यदि आगे के क्वेश्चन आंसर देखोगे तो उसमें स्वस्ति ऐसा एक शब्द दिया है, तो आप स्वस्ति लिख सकते हो, मगर वह शब्द हमें चैप्टर में नहीं मिला है। यदि आपको मिलता है तो देख लीजिए, क्योंकि जो नए बुक है न्यू एडिशन के, उसमें कल्याणम के लिए स्वस्ति ऐसा शब्द चैप्टर में नहीं मिलता है, तो हमने यहाँ सुखम दे दिया है, मगर आप ये ध्यान में रखना, यदि आपको स्वस्ति मिलता है तो आप वहाँ लिख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, वृक्ष के लिए क्या शब्द है, तरुहु पेड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यह विशेषण और विशेष्य मैच करना है, जोड़ना है। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा किसका विशेषण क्या है। ठीक है, तो हमने आंसर दे दिए, कुल क्रमागतः कल्पतरुः। और विशेषण और विशेष्य कैसे पहचानते हैं, तो सिंपल है, उनका जो है विभक्ति वचन लिंग एक जैसा होता है। जैसे देखो, कुल क्रमागतः प्रथम विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है तो कल्पतरुः, उसी तरह से कुल क्रमागतः कल्पतरु मतलब फैमिली, मतलब पूर्वजों से आया हुआ कल्पतरु नाम का पेड़। नेक्स्ट, दानवीर जिमुतवाहन, दानवीर दान करने में जो वीर है ऐसा जिमुतवाहन। हितैषिभिः, तो हितैषिभिः के लिए मंत्री भी, देखो तृतीया तो सेम मतलब कल्याणकारी मंत्री। विचिवत चंचलम, तो उसका आंसर है धनम, मतलब उसका विशेष है धनम। विचिवत ऐसा वो शब्द है, मतलब लहरों की तरह चंचल, तो क्या है, धन है, पैसा है। नेक्स्ट, अनश्वर जो कभी नष्ट नहीं होता है उसे कहते हैं अनश्वर, ऐसा क्या है, परोपकार, तो उसका विशेष है परोपकार।
क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो आपको यह प्रश्न निर्माण करना है। तो हमने प्रश्न निर्माण के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। आप प्रश्न निर्माण प्लेलिस्ट यूज़ करोगे तो आपको वहाँ बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने आंसर दिया है तरो हो षष्ठी एकवचन, इसलिए किम का भी कस्य षष्ठी एकवचन। सह कल्पतरवे, कल्पतरवे चतुर्थी एकवचन है इसलिए कस्मै, और पुल्लिंग इसलिए कस्मै आया है पुल्लिंग, किम का पुल्लिंग चतुर्थी एकवचन। नेक्स्ट धनवृष्ट्या, धनवृष्ट्या तृतीय एकवचन है और स्त्रीलिंग इसलिए कया। नेक्स्ट कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत, पृथिव्याम, पृथिव्याम सप्तमी एकवचन है और स्त्रीलिंग शब्द इसलिए कुत्र। तो हमेशा ध्यान में रखना है, यदि सप्तमी विभक्ति तो आप कुत्र वा यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ कस्याम मतलब पृथिव्याम स्त्रीलिंग है और सप्तमी एकवचन इसलिए आप किम का स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन यूज़ कर सकते हो कस्याम, मगर कुत्र यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत आसान है, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। जीवानुकंपया, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, जीवानुकंपया तृतीय एकवचन है इसलिए हमने कया यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से होगी चतुर्थी विभक्ति ही भवती। स्वस्ति इस अव्यय के साथ हमेशा चतुर्थी होती है। तो आपको क्या करना है, नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे वहाँ सबके साथ चतुर्थी करना है। ठीक है, तो चलिए अभी वो कर लेते हैं। तो स्वस्ति, तो राजा की चतुर्थी क्या है, राज्ञे। ठीक है, स्वस्ति प्रजा, यही प्रजा की चतुर्थी क्या है, प्रजा यही। स्वस्ति छात्राय, छात्र की चतुर्थी छात्राय। स्वस्ति सरोजनाय, सरोजन की चतुर्थी सरोजनाय। तो इस तरह से चतुर्थी विभक्ति सब में किए हैं। ये उपपदी विभक्ति का टॉपिक है, तो हमने उपपदी विभक्ति का वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में आपको समझाया गया है। कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको यहाँ षष्ठी विभक्ति यूज करना है। तो हमने आंसर दिया है तस्य गृहस्य, गृह की षष्ठी गृहस्य, पितृ की षष्ठी पितुः, जीमूत वाहन की षष्ठी जीमूत वाहनस्य, किम की षष्ठी कस्य। तो इस तरह से हमने सबकी षष्ठी दी। तो अभी मीनिंग समझ लेते। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, उसके घर के उद्यान में बगीचे में कल्पतरु नाम का पेड़ था। सह पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के समीप गया। जीमूत वाहन से सर्वत्र यश प्रतितम, जीमूत वाहन का हर जगह पर यश फैल गया। अयम कस्य तरुः, यह किसका पेड़ है। और एक दूसरी बात, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, पढ़ाई में कैसे मन लगा इसके ऊपर हमने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हमने एक अलग सा चैनल भी ओपन किया है उसके लिए, और आप भी उस पर जाइए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता है तो सोचिए। ठीक है, धन्यवाद।